सभी को मेरा जय भीम। मैं जगदीश विश्वकर्मा, मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा से। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि ये हमारा जो मिशन चल रहा है नशा मुक्ति अभियान मलाड विधानसभा से, मैं बता दूं कि यहाँ बड़ी तादाद में चरस, गांजा, फीम ऐसे जो नशीले पदार्थ है बड़े ज़ोरों में मालोनी में धंधा चल रहा है। और हमारे जो नौजवान हैं, युवा हैं, इस नशे से इनको लत लग गई है। और कई पार्टी के लोग, कई संस्थाओं के लोग इस नशा का जो है कि नशा मुक्ति अभियान चलाया, बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे जो है कि निवेदन पत्र दिया मालोनी पुलिस स्टेशन को, एसीपी डीसीपी को दिया। लेकिन ये नशा खोरी जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो साथियों, मैं बता दूं कि इन नशाखोरियों पे जो नशे का काम कर रहे हैं, जो पदार्थ नशीली पदार्थ बेच रहे हैं, यदि अगर वो बंद हो जाता है तो मालोनी नशा मुक्त हो जाता है। तो इन पे ये जो है कि मालोनी पुलिस स्टेशन बंद क्यों नहीं करवा रही है और ये समझ में नहीं आ रहा है साथियों। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कब तक ये ख़त्म होगा, कब तक ख़त्म नहीं होगा, ये सवाल उठता है। और इस सवाल का जवाब मालोनी पुलिस स्टेशन को देना चाहिए, लेकिन मालोनी पुलिस स्टेशन दे नहीं पा रही है। यहाँ के जो आला नेतागण हैं, जो और सारे लोग हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? पिछले साल इतने ज़ोरों में चल रहा था कि जो इस नशा के जाल में हमारे यहाँ के मलाड विधानसभा पश्चिम के विधायक असलम शेख जी का लड़का हैदर शेख जो नशा में लिप्त हो गए थे, जब उन्हें मालूम पड़ा था तब उन्होंने पुलिस स्टेशन पे दबाव डलाया, पुलिस स्टेशन को कंप्लेन किया कि सारा नशा का जो नशा अभियान है चलाया जाए, और जो नशाखोरी का काम चल रहा है, जो नशा के पदार्थ बेचे जा रहे हैं, तो इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो उस समय एक्शन में मालोनी पुलिस स्टेशन एक्शन में आई थी। उसके बाद जब उनका लड़का वहाँ से मुक्त हो गया तो सारा सिस्टम फिर वैसे ही हो गया। मतलब कि एक नामदार, एक जो नेता है, अगर उसका लड़का नशाखोरी में फंसता है तो एक्शन लिया जाता है, और जब उसका लड़का निकल जाता है तो मैं बता दूं कि गरीबों के जो बच्चे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई नेताओं को लेना देना नहीं है, न मालोनी पुलिस स्टेशन से, चाहे उनकी भविष्य बर्बाद हो जाए, चाहे उनका घर बर्बाद हो जाए, और इन पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ऐसा मालोनी पुलिस स्टेशन, ऐसा एमपी एमएलए जो यहाँ के प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, जो जनता की आवाज़ को उठाने के लिए जनप्रतिनिधि बने हैं, यहाँ से चुन के आए हैं, ऐसा वो काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये मुद्दा आज बहुजन समाज पार्टी इन जो नशीली पदार्थ बेच रहे हैं, ये मलाड विधानसभा से और मुंबई लेवल तक का जो भी नशे का चीज़ बेच रहे हैं, जैसे गांजा हुआ, फीम हुआ, दारू हुआ, ऐसे सारे जो नशीले पदार्थ हैं, उनके ऊपर बहुजन समाज पार्टी ये प्रण किया है कि इस आवाज़ को बुलंद करेगी, इस आवाज़ को उठाएगी, और यहाँ से मालोनी से लेकर के दिल्ली तक इस बात को उठाएगी। और मेरी वीडियो जहाँ तक जाए, मैं हमारे जो सांसद हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से जो सांसद हैं, अनेकों जो हमारे
लीडर हैं, मैं उनको कहूँगा कि इस नशीली पदार्थ को लेकर के वहाँ संसद में आवाज़ उठाएं, विधानसभा में आवाज़ उठाएं, हर गली में आवाज़ उठाएं, हर नुक्कड़ पे आवाज़ उठाएं, हर चौराहे पे आवाज़ उठाएं, हर आंदोलन, हर मोर्चा में आवाज़ उठाएं। क्योंकि मैंने तो यहाँ मालोनी से शुरुआत कर दिया है और ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सबसे हमारी जो आने वाली युवा पीढ़ी है कमज़ोर हो रही, बर्बाद हो रही है, घर बर्बाद हो रहा है। तो ये बहुजन समाज पार्टी चाहती है, मेरा मानना है, मैं एक यहाँ का कार्यकर्ता होने के नाते, एक पदाधिकारी होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस आवाज़ को उठा रहा हूँ। और मैं कुछ लोगों का नाम गिना देना चाह रहा हूँ कि जो बड़े ज़ोरों से मालोनी के अंदर नशीला पदार्थ बेच रहे हैं। तो जैसे गेम वाली अम्मा है, सकीना है, कनिस है, यास्मीन है, पिंकी है, सबाना है, फिरोज गांजा वाला है, हारून सरदार है, बबलू वीडियो वाला है, बबलू एमडी वाला है, और कालिदास है, मास्टर है, केला वाली है, ऐसे जो है मनोज गांजा वाला है। तो ऐसे कई लोग हैं जो कि यहाँ पे नशीले पदार्थ बेच रहे हैं, हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जो युवा हैं, जो हमारी पीढ़ी चलने वाली है, उनको बर्बाद कर रहे हैं नशा। अब सिर्फ चंद पैसों के लिए ये हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। जिसके माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ लिख लेगा, अच्छा हमारा बेटा जज कलेक्टर बनेगा, पुलिस वाला बनेगा, अच्छा सब कुछ, लेकिन ऐसे नशा बेचने वाले लोग, ऐसे जो कि माफिया हैं, इतने बड़े बड़े माफिया हैं, बड़े गैंग से मिल कर के जो हमारे बस्ती में मालोनी के अंदर ऐसे नशीले पदार्थ बेच रहे हैं। तो मैं बता दूं, इन्हें रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो ये जैसे कि खेत में कीटाणु लग जाते हैं, खेत में फसलें बर्बाद कर देते हैं, ऐसे नशीले पदार्थ बेचने वाले ऐसे बस्ती में कीटाणु लग गए हैं कि जो हमारे भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं मालोनी पुलिस स्टेशन से गुजारिश कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्हें कम से कम 10 साल जेल में रखा जाए, ताकि मालोनी का जो नशीला पदार्थ बेचने वाले हैं, नशा बंद हो, नशा से मुक्ति हो मलाड विधानसभा। तो साथियों, इसी के साथ सभी को सादर जय भीम। जगदीश विश्वकर्मा, मलाड विधानसभा, मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर भारतीय मोर्चा बहुजन समाज पार्टी से। धन्यवाद।